हेलो बच्चों, क्लास सेवन्थ की प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशंस के बारे में सीखा है। आज हम लोग इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सीखेंगे। बच्चों, क्वेश्चंस को करने से पहले इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशंस के साइंस के रूल्स को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जिन दो इंटीजर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, अगर उनका साइन सेम है, मींस दोनों इंटीजर्स पॉजिटिव हैं या दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का जो साइन है वो पॉजिटिव होगा, यानी हमारा प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे दोनों इंटीजर्स अलग अलग साइन के हैं, यानी एक इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर हमारे पास नेगेटिव है, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो नेगेटिव होगा, यानी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को करना हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशंस के लिए हैं। उनमें से सबसे पहला सिंपल एग्जांपल है, पहला इंटीजर है 7 मल्टीप्लाइड बाई -30, यानी सेकंड इंटीजर है -30। तो बच्चों, पहले हम लोग इन दोनों इंटीजर्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 30 विल बी मल्टीप्लाइड इन 7। तो अगर हम 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 3s are 21 और ये 0, यानी आ गया 210। और अब देखिए साइन क्या होगा, पहला इंटीजर पॉजिटिव है और दूसरा इंटीजर नेगेटिव है, यानी प्लस माइनस -210। तो आंसर हमारा आएगा -210। फिर दूसरा एग्जांपल बच्चों हमने लिया है, दो इंटीजर्स हैं -13 एंड -7 और दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, यानी दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हैं। तो पहले बच्चों इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 13 7s are 91 एंड माइनस माइनस प्लस 91, यानी हमारा आंसर प्लस 91 होगा। अब बच्चों अगला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने 3 इंटीजर्स लिए हैं, -12 इंटू -5 इंटू -10, और तीनों इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं। तो बच्चों आपको मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशंस की, कि अगर हम 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में एसोसिएट करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बच्चों पहले हमने इन तीनों इंटीजर्स में फर्स्ट और सेकेंड इंटीजर को एसोसिएट किया है, यानी -12 और -5 को पहले एसोसिएट किया है और इनको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो -12 इंटू 5, तो पहले आप 12 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 12 5s are 60 एंड माइनस माइनस प्लस 60, तो आपका ये आंसर यहाँ पे +60 आ गया। फिर जो +60 आया इसको थर्ड इंटीजर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 10, यानी 60 इंटू 10 ये आपका आएगा 600 और प्लस माइनस -600, यानी फाइनल आंसर हमारा हुआ -600। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए बच्चों, इसमें भी 3 इंटीजर्स हैं और इन 3 इंटीजर्स में 2 इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं और एक इंटीजर हमारा है 0 इंटीजर। तो देखिए बच्चों इसमें भी हम लोग पहले शुरू के 2 इंटीजर्स को एसोसिएट करेंगे, मतलब इन्हें पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो -13 इंटू 0, इनको हमने पहले मल्टीप्लाई किया, पहले एसोसिएट किया। और ये आप जानते हैं कि 0 को जब हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट 0 आता है, तो यानी 0 इंटू -13 इट विल बी 0। और फिर जो 0 आया इसको थर्ड इंटीजर -24 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और 0 को हम फिर -24 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इट विल बी 0, क्योंकि 0 को किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही आता है। बच्चों फाइनल आंसर हमारा हो गया 0। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर देखिए बच्चों 4 इंटीजर्स हैं, -1 -2 -3 एंड 4। इनमें से 3 इंटीजर्स हमारे नेगेटिव हैं और फोर्थ इंटीजर हमारा पॉजिटिव है। तो बच्चों इसमें भी हम लोग एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करेंगे। पहले हम -1 और -2 को एसोसिएट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और उधर से -3 और 4 को एसोसिएट करेंगे, इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले बच्चों -1 और -2 को हमने एसोसिएट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, 2 1s are 2 एंड माइनस माइनस +2। और उधर देखिए बच्चों -3 और 4 को हमने एसोसिएट किया है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 3 4 आर 12 एंड माइनस प्लस माइनस 12, और फिर फाइनली हमारे पास है 2 इंटू माइनस 12। अब 2 इंटू माइनस 12 करेंगे, 12 2s आर 24 एंड माइनस प्लस माइनस, यानी फाइनल आंसर हमारा आ गया माइनस 24। फिर बच्चों एक और एग्जाम्पल हम लोग 4 इंटीजर्स का लेते हैं। यहाँ पर भी 4 इंटीजर्स हैं, -3 -6 -2 -1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे और ये चारों इंटीजर्स नेगेटिव हैं बच्चों। तो यहाँ पर भी हम लोग एसोसिएटिव लॉ का यूज़ करेंगे। पहले हम -3 और -6 को एसोसिएट करेंगे, मतलब इनको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। फिर उधर भी हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं तो इनको भी हम इधर एसोसिएट करेंगे, -2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर। तो देखिए बच्चों पहले वाले पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 इंटू -6 यानी 3 6 आर 18 एंड माइनस माइनस प्लस 18, यहाँ प्लस 18 आ गया। अब उधर देखिए बच्चों -2 इंटू -1, तो पहले 2 1s आर 2 एंड माइनस माइनस प्लस 2, यानी यहाँ पर प्लस 2 आ गया। अब फाइनली हमारे पास इंटीजर्स हैं 18 एंड 2, दोनों पॉजिटिव हैं। तो 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 18 2s आर 36, और चूंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो हमारा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, यानी हमारा फाइनल आंसर आएगा 36। तो बच्चों आज हम लोगों ने इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करना सीखे। कुछ और इंटीजर्स लेकर के आप लोग अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं। तब तक आप मैथ्स पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।